गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर जुबेदा मिर्ज़ा, सह आचार्य इतिहास, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। स्टूडेंट्स, आज हम राजस्थान के इतिहास की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। इन प्राचीन सभ्यताओं में हम कालीबंगा, आहड़, बालाथल और गणेश्वर की सभ्यताओं के बारे में चर्चा करेंगे। पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार राजस्थान का इतिहास पूर्व पाषाण काल से प्रारंभ होता है। आज से करीब 1 लाख वर्ष पहले मनुष्य मुख्यतः बनास नदी के किनारे या अरावली के उस पार की नदियों के किनारे निवास करता था। आदिम मनुष्य अपने पत्थर के औजारों की मदद से भोजन की तलाश में हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते रहते थे। इन औजारों के कुछ नमूने बैराठ, रेत, भानगढ़ के आसपास पाए गए हैं। प्राचीन काल में उत्तर पश्चिमी राजस्थान में वैसा मरुस्थल नहीं था जैसा आज है। इस क्षेत्र से होकर सरस्वती और दृश्यवती जैसी विशाल नदियां बहा करती थी। इन नदी घाटियों में हड़प्पा, ग्रेवेयर और रंग महल जैसी संस्कृतियां फली फूली। यहाँ की गई खुदाइयों से खासकर कालीबंगा के पास 5000 साल पुरानी एक विकसित नगर सभ्यता का पता चला है। हड़प्पा, ग्रेवेयर और रंग महल संस्कृतियाँ सैकड़ों दक्षिण तक राजस्थान में एक बहुत बड़े इलाके में फैली हुई थी। हम देखते हैं कालीबंगा की सभ्यता। कालीबंगा की सभ्यता हनुमानगढ़ में पाई गई है और ये सरस्वती वर्तमान घग्गर नदी के किनारे थी। इसका समय 3000 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व था। राजस्थान की सबसे पुरानी सभ्यता है। ताम्रयुगीन काल है इसका और 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। 1961-69 में बीबी लाल, बीके थापर जैसे उत्खननकर्ताओं ने इसके ऊपर कार्य किया। कालीबंगा सभ्यता की विशेषताएं। कालीबंगा सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यह नगर 2 भागों में विभाजित है और दोनों भाग सुरक्षा दीवार से घिरे हुए हैं। लकड़ी से बनी नाली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से ईंटों से निर्मित चबूतरे पर 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं जिसमें राख एवं पशुओं की हड्डियाँ प्राप्त हुई है। यहाँ से ऊँट की हड्डियाँ प्राप्त हुई है। ऊँट इनका पालतू पशु है। यहाँ से सूती वस्त्र में लिपटा हुआ उस्तरा प्राप्त हुआ है। यहाँ से कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। युगल समाधि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मिट्टी से निर्मित स्केल या फुट्टा प्राप्त हुआ है। शल्य चिकित्सा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं एवं एक बच्चे का कंकाल मिला है। अब हम देखते हैं आहड़ सभ्यता के संबंध में जानकारी। यह उदयपुर जिले में स्थित है। यह आयड़ या बेड़च नदी के तट पर विकसित हुई। इसका समय 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व है। ताम्रपाषाण कालीन यह सभ्यता है। 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास इसके खोजकर्ता थे। उत्खननकर्ता में 1956 में RC अग्रवाल तथा HD सांकलिया ने इनका उत्खनन कार्य किया। आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी है। 10 या 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर या आघाट दुर्ग कहते थे। स्थानीय नाम इसका धूलकोट था। आहड़ सभ्यता की विशेषताओं में हम देखते हैं तांबे की मुद्राएं तथा एक मुद्रा पर त्रिशूल और दूसरी ओर अपोलो अंकित है जिसके हाथ में तीर है तथा पीछे तरकश है। तांबा गलाने की भट्टी मिली है। यहाँ के निवासी शवों को आभूषणों सहित दफनाते थे। यह सभ्यता बनास नदी सभ्यता का हिस्सा थी, इसलिए इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। अगली सभ्यता हम देखते हैं बालाथल सभ्यता। यह उदयपुर जिले में वल्लभनगर तहसील के पास स्थित है और बनास नदी के किनारे यह विकसित हुई। इसका समय
1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक है। आहड़ सभ्यता से संबंधित ताम्रयुगीन स्थल है। इसके खोजकर्ता 1993 ईस्वी में VN मिश्र थे। इसकी विशेषता है यहाँ एक बड़ा भवन, दुर्ग, सांड व कुत्ते की मूर्तियों के साथ तांबे के आभूषण मिले हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के साक्ष्य मिले हैं। कृषि के साथ साथ पशुपालन का प्रचलन था। अंतिम हम देखते हैं गणेश्वर सभ्यता। यह सीकर में नीमका थाना तहसील में स्थित है। इसके खोजकर्ता तथा उत्खननकर्ता है 1977 में RC अग्रवाल। यह काटली नदी के किनारे स्थित है और 2800 ईसा पूर्व इसका समय निश्चित किया गया है। यह ताम्रयुगीन सभ्यता थी। इसकी विशेषताएं हैं मछली पकड़ने का कांटा मिला है, यहाँ ताम्र निर्मित बर्छी या कुल्हाड़ी मिली है, शुद्ध तांबे निर्मित तीर, भाले, तलवार, बर्तन, आभूषण, सुइयां मिले हैं। इस प्रकार संक्षेप में हमने राजस्थान की इन सभ्यताओं का